नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। क्या हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी? बूस्टर डोज का मतलब है कि हमने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अंतराल के बाद हमें एक और डोज लेने की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा विषय है जिस पर काफी सारी चर्चा हो रही है और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हालात इस समय चल रहे हैं उसमें बूस्टर डोज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में। और आपको बता दें कि यूके ने हाल ही में 7 वैक्सीन का बूस्टर डोज का एक ट्रायल शुरू किया है, जिसमें मॉडर्ना है, फाइजर है, नोवावैक्स है, जॉनसन है। ये तमाम वैक्सीन है जिसका ट्रायल शुरू किया गया है बूस्टर डोज जो है देने के लिए कि 2 वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद बूस्टर डोज का कितना फायदा होगा कोरोना का। और मॉडर्ना और फाइजर तो पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में बूस्टर डोज लेना पड़ जाए। और दूसरी तरफ हमारे देश में भी ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को परमिशन दी है कि वो अपने जो वैक्सीन है उसका बूस्टर ट्रायल कुछ वॉलंटियर्स पर करें। और जो बूस्टर ट्रायल वो कर रहा है उसमें उसका मकसद है कि डोज देने के बाद 2 वैक्सीन की डोज देने के बाद बूस्टर जो है वो 6 महीने बाद दिया जाए। इसका ट्रायल जो है भारत बायोटेक को परमिशन मिल गई है। तो एक चर्चा जो है छिड़ गई है कि बूस्टर डोज देने की जरूरत क्या है, बूस्टर डोज क्या काम करती है और इसकी कैसे जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप सबको पता होगा इस बात का कि जो भी वैक्सीन बनती है वो जो वायरस होता है या तो डेड वायरस होता है उसकी बनाई जाती है, कमजोर वायरस की बनाई जाती है, या आर्टिफिशियल तरीके से उसको शरीर में डाली जाता है वैक्सीन को। और जब वो चीज वायरस अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। हमारा इम्यून उसको पहचानता है और तुरंत एंटीबॉडीज बनाता है, और इसके कारण जो एंटीबॉडीज है वो उस वायरस से लड़ती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो वायरस है इसकी मेमोरीज जो होती है हमारी टी और बी सेल में स्टोर हो जाती हैं। और जब ये वायरस दोबारा हमारे शरीर पर अटैक करता है, चाहे वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो हमारी मेमोरीज में वो वायरस स्टोर होता है। तो हमारी मेमोरीज टी और बी सेल तुरंत हमारे इम्यून को एक्टिव कर देता है और तुरंत एंटीबॉडीज बनती हैं, जिससे हम दोबारा उस वायरस को फाइट आउट कर लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वायरस जो है जो असर करता है उसको जो मेमोरीज है वो हमारी टी और बी सेल में या तो कमजोर पड़ जाती हैं या रह ही नहीं पाती हैं, वो धूमिल हो जाती हैं, मिट जाती हैं और या बहुत कमजोर हो जाती हैं, जिससे जब वो वायरस दोबारा अटैक करता है तो हमारा इम्यून एक्टिव नहीं होता, एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं। और ऐसे में बूस्टर डोज दिया जाता है दोबारा से हमारे इम्यून को एक्टिव करने के लिए, हमारी टी और बी सेल को दोबारा उस वायरस के बारे में परिचित करवाने के लिए। और हम आपको बता दें कि हमारे देश में पहले से ही जो बूस्टर है वो काफी सक्सेसफुल चल रहा है। जैसे टिटनस का बूस्टर आपको पता होगा, टिटनस का जो टीका होता है 10 साल और 20 साल के अंतराल के बाद दिया जाता है। मकसद यही होता है कि उसके बारे में जो मेमोरी है, अगर हमको चोट लगती है बार बार तो हमको हर बार टिटनस का टीका लगवाने नहीं जाना पड़ता है। हमको जो हमारे अंदर जो वैक्सीन है वो अपना काम करती है, क्योंकि मेमोरीज जो है अंदर दिमाग में रहती है। इसी तरह पोलियो का जो है अभियान चला है, उसमें भी हम बार बार पोलियो का जो ओरल देते हैं। इसके बाद इसके साथ मीजल्स के जो वैक्सीन है वो भी बूस्टर डोज दिया जाता है। तो मकसद यही होता है बूस्टर डोज का। क्यों बूस्टर डोज की जरूरत है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना के सामने आ रहे हैं, और ऐसे में हमारे जो एंटीबॉडीज हैं उनको हमेशा ही एक्टिव रहना पड़ेगा उसके लिए, और एक्टिव रखने के लिए हमको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरा तो जो ट्रायल्स जो रिसर्च हुई है, 2-3 जो स्टडीज आई हैं वो एम्स ने की है और अपोलो ने की है कि जिनको कोरोना के दोनों वैक्सीन लग चुके हैं उसके बाद भी उनको कोरोना हो गया। उसका कारण था कि जो नया वेरिएंट है उसने उन्हें अटैक किया। तो अगर हम एम्स की स्टडी की बात करें तो 63 लोगों पर यहाँ पे लिया गया, जिसमें से 36 को दोनों डोज लग चुके थे, 27 को 1 डोज लगा था, और इन दोनों ग्रुप में कोरोना दोबारा हो गया इन लोगों को। लेकिन इस अच्छी बात ये थी कि फीवर बहुत तेज आया, वायरस लोड बहुत ज्यादा था, लेकिन किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी टीके ने अपना कमाल करा, अपना काम दिखाया, लेकिन वायरस लोड बहुत ज्यादा था। मतलब ये लोग आगे इन्फेक्शन फैला सकते थे। दोनों डोज लेने के बाद भी इनमें वायरस लोड इन लोगों में ज्यादा था। अपोलो की स्टडी की गई थी, हमारे 85 हेल्थ वर्कर्स पर स्टडी की गई, जिसमें 65 को 2 डोज लग गई थी, 20 को 1 डोज लगी थी। सभी को कोरोना दोबारा हो गया। और ऐसे में जो आया 0.6%, सिर्फ 0.06% लोग थे जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी, मतलब बहुत कम परसेंटेज थी। तो वैक्सीन काम कर रही है अपना, लेकिन
जो हमारी जो कोरोना दोबारा हमको अटैक कर रहा है, मतलब 2 डोज लगने के बाद भी दोबारा कोरोना हो रहा है, उससे बचने के लिए और नए नए वेरिएंट से बचने के लिए हमको बूस्टर डोज की जरूरत है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस समय जो 4 वेरिएंट है और एक अब नया वेरिएंट सामने आ गया डेल्टा प्लस। 4 वेरिएंट है जिनको WHO ने कंट्री देश का नाम ना दे करके नाम दे दिया है, जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अब डेल्टा प्लस के केसेस भी आ रहे हैं वेरिएंट के। लेकिन थोड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारी प्रेजेंट वैक्सीन है वो इन पर काम कर रही है, कोई ना कोई वैक्सीन इन पर काम कर रही है। तो इसलिए भी जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, इससे लड़ने के लिए भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। और बूस्टर डोज कब दिया जाए? यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। क्या वो 2 महीने बाद दोबारा दिया जाए, क्या वो 6 महीने बाद दिया जाए, या 1 साल बाद दिया जाए? जो फ्लू का अगर आप देखें बूस्टर लगता है, हर साल लगता है फ्लू का, क्योंकि उसके वेरिएंट्स वायरस चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि कोरोना बिल्कुल नया वायरस है, एक्सपर्ट्स को ये पता नहीं है कि बूस्टर डोज कब लगेगा। कुछ कंपनीज कह रही है कि 6 महीने बाद, जैसे भारत बायोटेक ने 6 महीने का परमिशन मांगा है। मॉडर्ना और फाइजर जो है वो 12 से 16 हफ्ते बाद कह रही है कि बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है। और कंपनीज हैं वो कह रही है 1 साल बाद पड़ेगी। नया वायरस है, कब होगा, कितने समय बाद बूस्टर डोज देना पड़ेगा, ये अभी फिक्स नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सर्टन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ऐसे में हमें बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में बताया जाए, और हेल्थ का ये टॉपिक हमको लगा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बूस्टर डोज का। कोशिश यही है हमारे देश में कि सबको जल्दी से जल्दी दोनों डोज लग जाए। वैक्सीन के स्पुतनिक आ गई है जिसका सिंगल डोज ही है, और जो वैक्सीन है उसके 2 डोज है। और उसके बाद जो है सरकार जो है इस दिशा पर काम कर रही है कि सभी लोगों को बूस्टर भी लगे। तो दोस्तों, कोशिश है नई से नई जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।